दोस्तों अब चिंता का विषय बन गया है बंगाल की खाड़ी पर बना तूफान जिसका नाम मोंथा है। और दोस्तों पहले संभावना ये थी कि पूर्वी राज्यों से होता हुआ पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन अब ये सिस्टम मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों तक पहुंचने वाला है और यहां से पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के भागों से या झारखंड के भागों से होकर पूर्वोत्तर राज्यों पर आगे बढ़ेगा। और इस तूफान के कारण पूर्वी राज्यों के साथ साथ इधर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश तक जो है बारिश होने की संभावना है। कई भागों पर तूफानी हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना बन चुकी है 29, 30, 31 अक्टूबर तक। इधर जो अरब सागर पर दोस्तों सिस्टम था ये भी पहले तो आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब जो है ये भी मुड़कर गुजरात के भागों की तरफ इसने बढ़ना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से गुजरात और महाराष्ट्र और राजस्थान पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना यहां पर भी बनी हुई है। और इसके अलावा दोस्तों जो हरियाणा दिल्ली के भाग है अब ये भी शायद बारिश से जो है नहीं बच पाएंगे, यहां पर भी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बन चुकी है। ऊपर से एक WD भी पहाड़ी राज्यों पर आया हुआ है। आइए मैं आप सभी भाइयों को एक एक अपडेट दिखलाता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। देखिए दोस्तों जो साइक्लोन स्टॉर्म है अभी तो ये आंध्र प्रदेश से 600 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी है यहां पर अंदर यहां से जो इसकी दूरी है वो 600 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये लगातार ताकतवर हो रहा है। सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म जो है ये बनेगा अगले 24 घंटों के दौरान और यानी कि गंभीर चक्रवाती तूफान। और जैसे जैसे तूफान और अधिक ताकतवर होगा इसका जो दायरा है वो भी बड़ा होगा और हवा की रफ्तार भी बढ़ेगी। तो इसकी वजह से इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इधर इस डिप्रेशन के कारण गुजरात, महाराष्ट्र के बाद गुजरात पर तो रेड अलर्ट है और महाराष्ट्र पर और राजस्थान पर ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। तो कई भागों पर जोरदार बारिश ये सिस्टम करने वाले हैं और इसके कारण अभी से आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तक और राजस्थान तक पूर्वी हवाएं चल रही हैं, वे इस साइक्लोन स्टॉर्म के कारण चल रही हैं। तो यहां तक जो है बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पहुंच रहा है और इस डिप्रेशन के कारण भी जो हवाएं हैं यहां से जो महाराष्ट्र के भागों से पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों से होती हुई ऊपर बढ़ रही हैं। और यही कारण है कि ये जो सिस्टम है ये ताकतवर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसका मॉइस्चर लगातार ये सिस्टम अपनी ओर खींच रहा है, तो इसको मौका ही नहीं मिल रहा ये ताकतवर हो जाए। ऊपर से WD आ रहा है और इसके कारण भी पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा के भागों पर इसका असर थोड़ा दिखने वाला है। और देखिए मैं आप सभी भाइयों को यहां पर दिखलाना चाहता हूं कि जो अपडेट है वे किस प्रकार है। देखिए ये आज का अपडेट है उड़ीसा के भागों पर। देखिए पहले आप ध्यान से देखें कि ये जो अपडेट है ये आज का है, यानी कि 27 अक्टूबर का। गुजरात के भागों पर रेड अलर्ट है, राजस्थान के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है जो अरब सागर पर सिस्टम बना हुआ है, और इधर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के भागों पर रेड अलर्ट जो है यहां पर कर दिया गया है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं ये है 28 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन राज्यों पर कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है और तूफानी हवाएं चलने की संभावना है, क्योंकि सिस्टम लगातार यहां पर आगे बढ़ रहा है, तूफान आगे बढ़ रहा है। इधर जो अरब सागर पर सिस्टम है उसके कारण गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है, यहां पर भी कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। राजस्थान के भागों पर, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर। और इसके अलावा दोस्तों मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर आगे के अपडेट भी दिखलाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये उड़ीसा के जो तूफान बना हुआ है अभी ये यहाँ पर है, 600 किलोमीटर दूर है और ये कल तक यानी कि 28 अक्टूबर तक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा और यहाँ से आंध्र प्रदेश के भागों से होता हुआ, छत्तीसगढ़ के भागों से होता हुआ मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों की तरफ जो है ये आगे बढ़ने वाला है। इसके अलावा जो अरब सागर पर सिस्टम है, देखिए ये पहले यहां पर बना था डिप्रेशन, यहां से घूमकर इस तरह से आगे बढ़ा, यहां से होकर ये फिर से इसका जो ट्रैक है वो गुजरात की तरफ जो है आगे बढ़, यानी कि हो गया है कि अब फिर ये गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से जो बारिश है वो ये सिस्टम करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि आने वाली दोस्तों यहाँ पर 28 अक्टूबर में किन किन राज्यों पर भारी बारिश की चेतावनी है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है उसके कारण आंध्र प्रदेश के कई भागों पर तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्मा, मेंदक के कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी यहां पर भी बनी हुई है।
ओडिशा के भागों पर, तटवर्ती भागों पर इसका ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी है और जो ओडिशा के अंदरूनी भाग है वहां पर भी कई भागों पर जोरदार बारिश होगी। इधर छत्तीसगढ़ के भी जो दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भाग है यहाँ पर भी कई स्थानों पर भारी बारिश होगी और अंबिकापुर, बैकुंठ, कोरिया, कोरबा, कवदार, मुंगेली, रायपुर और गरियाबंद, धमतारी, महासमुंद के आसपास के भागों पर भी कई स्थानों पर यहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। हवा की रफ्तार यहाँ पर भी काफी तेज देखने को मिलने वाली है। बिहार के भागों पर पटना, वैशाली, औरंगाबाद, गया और भभुआ और इसके साथ साथ किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। तेज हवाएं चलेंगी। कुछ भागों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं है। झारखंड पर गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, रांची के भागों पर बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश पर देखिए सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल और नीमच, मंदसौर और गुना के श्योपुर, शिवपुरी के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। कई स्थानों पर यहाँ पर मध्यम से तेज की रहेगी। कुछ जिलों के भागों पर, गांव या शहरों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा के भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी। महाराष्ट्र पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर, नांदेड़, परभणी, लातूर, उस्मानाबाद और नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर भी मध्यम से तेज या जोरदार बारिश होने की संभावना कई भागों पर बनी हुई है। गुजरात पर, सौराष्ट्र और कच्छ के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमन दीव के भागों पर और राजकोट, बोटाद, आनंद के आसपास के भागों पर, अहमदाबाद के भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। मध्यम से तेज की या जोरदार बारिश भी हो सकती है। राजस्थान के भागों पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भिलवाड़ा, बूंदी, कोटा और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के भागों पर भी और सलुम्बर के आसपास के भागों पर भी कई स्थानों पर यहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज देखने को मिल सकती है। कुछ जिलों के भागों पर काफी जोरदार भी बारिश देखने को मिल सकती है। जोधपुर, चूरू, जयपुर, झुंझुनू के भागों तक जो है बादल दिखाई देने वाले हैं। हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत यहाँ पर भी बूंदाबांदी हो जाए और श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर के भागों पर वैसे मौसम ड्राई रहेगा लेकिन कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पर भी आगरा, मथुरा, हाथरस और फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र और यहाँ पर हम बोल सकते हैं भदोही के आसपास के भागों पर, लखनऊ, यहाँ पर कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। यानी कि बादल यहाँ पर पहुंचेंगे, बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग है यहाँ पर भी कुछ भागों पर बादल दिखाई देने वाले हैं। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर के भागों पर। हरियाणा, दिल्ली के भी कई स्थानों पर बादल दिखाई देंगे। बारिश भी कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। संभावना कम है, बादल की ही ज्यादा संभावना है, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। पंजाब के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी WD के कारण बादल कुछ भागों पर दिखाई देने वाले हैं। तो इस तरह से 28 अक्टूबर में बारिश होने की संभावनाएं हैं। 29 अक्टूबर में यह सिस्टम और नजदीक पहुंचेगा। गुजरात के भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के कई स्थानों पर बारिश होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर जोरदार बारिश होगी। जो ये सिस्टम होगा इसके कारण मध्य प्रदेश के कई भागों पर, पूर्वी भागों पर जोरदार भारी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र कई भागों पर बारिश होने की संभावना लगातार दोस्तों यहां पर बनी हुई है। और इसी प्रकार आने वाली 30 अक्टूबर में भी इस सिस्टम का असर गुजरात से लेकर राजस्थान के कई भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई भागों पर देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी ही जानकारी, अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।